कैसे अजीब पत्थर है, ऐसे पहले कभी नहीं देखे। और इस तरह से क्यों रखे? निशान? निशानों का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है फिर कभी ना उठो। हाँ, इसका मतलब है फिर कभी ना उठो। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं होगा। यहाँ कोई नहीं है, मेरे सिवा यहाँ और कोई नहीं है। मैं यहाँ की रखवाली करता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? और इस वीरान सुनसान जगह में आप किसकी रखवाली करते हैं? जो लोग यहाँ हैं, मैं उनकी रखवाली करता हूँ और पहरा देता हूँ कि इनमें से कोई भी बाहर निकलने ना पाए। कोई बाहर ना निकलने पाए? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। बाबा, आप तो यहाँ अकेले हैं। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? जिस जमीन पे तुम खड़े हो ना, ये कोई मामूली जमीन नहीं है, इसमें जान है। जान? हाँ, जान, एक अजीब किस्म की जान। इस जमीन में जिसको दफना दो वो फिर से जिंदा उठता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर या फिर हैवान ही क्यों ना हो। ये जमीन उसमें फिर से जान डाल देती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? ऐसे कभी नहीं हो सकता है। ऐसा ही है, सदियों से ऐसा ही होता चला आ रहा है। इस धरती का रहस्य सिर्फ हमें पता था, लेकिन एक दिन बदमाशों ने आकर सब खत्म कर दिया। कैसे? उन बदमाशों ने ये जमीन हथिया ली और कहीं से कुछ लाशें इकट्ठा करके उन्हें यहाँ ले आए और इस जमीन में उन्हें गाड़ दिया। और जब वो लाशें जिंदा हो गई तो उन्हें खेतों में ले गए और उन्हें काम पर लगा दिया। देख रहा है इस मरियल को? ये 8 दिन से दिन रात मेरे लिए काम कर रहा है, बिना खाए, बिना सोए, बिना पिए। कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, बस काम करता रहता है। बता, मैं इसे कितने पैसे देता हूँ? कितने सरकार? 1 पैसा भी नहीं। ये सारे मजदूरों को मैं 1 पैसा भी नहीं देता हूँ, और ये बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करते हैं, समझा? ये क्या सरकार? देखा, मैं इन्हें कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं, ये उफ तक नहीं करते। इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती, बस काम करते रहते हैं दिन रात। ये कैसे हो सकता है सरकार? बिना खाए पिए, बिना सोए कोई कैसे काम कर सकता है? कोई कैसे जिंदा रह सकता है? ये रहेंगे, क्योंकि ये आदमी हैं ही नहीं। देख, ये कैसे चल रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। ये आदमी नहीं, जिंदा लाशें हैं, जिंदा लाशें। जिंदा लाशें? यानी? ये कभी जिंदा हुआ करते थे, लेकिन आज मुर्दा हैं, सिर्फ लाश हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मरे हुए मजदूर जो बिना रुके काम करते जा रहे थे। हाँ, ऐसा ही हुआ है। उस दिन उन जिंदा लाशों ने अपने मालिक के खिलाफ बगावत कर दी और उन्हें जान से मार डाला। उस वक्त हमारे कबीले के लोगों ने उन्हें शांति दी। शांति? हाँ। लेकिन कैसे? हमने उन लाशों को इस जमीन में फिर से दफन कर दिया और उन पर ये पत्थर रख दिए ताकि ये लाशें बाहर निकलने ना पाएं। लेकिन इन पत्थरों से क्या होगा? ये पत्थर भी उस जमीन की तरह मामूली नहीं है। इन पत्थरों की वजह से ही जमीन में जान है। ये पत्थर ही उन लाशों को बाहर आने से रोकते हैं। साहब, गाड़ी तैयार हो गई। बेटा, अब तुम निकलो और हो सके तो जमीन के बारे में भूल जाना। मैं भी चलता हूँ, मुझे जरा इन कब्रों पर नजर रखनी है। बाबा की कहानी अजीब है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ तो है जो सच है। आखिर इस जमीन में ऐसा क्या है जिससे लाशें जिंदा हो जाती है? सत्यजीत जरूर इसके बारे में जानना चाहेगा।
मैं थोड़ी सी मिट्टी उठा लेता हूं। ये बहुत बुरा, ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। तुम्हें यहाँ की मट्टी नहीं उठाना चाहिए थी। जैसे मैंने वो जमीन की बात सुनी तो सबसे पहले मुझे तुम्हारा ख्याल आया। तुम ऐसी बातों में हमेशा दिलचस्पी रखते हो। तो बोलो डॉक्टर, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? तुम्हारी कहानी है तो अजीबोगरीब, लेकिन न जाने इसमें कोई बात जरूर है। क्या बताया तुमने, वो जमीन कहां पे है? यहां से 2-3 घंटे की दूरी पर बरधात गांव के आगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, जैसे ही मैंने मिट्टी उठाने की कोशिश की, अचानक जोरों की आवाजें आने लगी, बिजली के कड़कने की आवाज। इतनी भरी धूप में बिजली कड़कने की, स्ट्रेंज। दोपहर में बिजली की आवाज है। स्ट्रेंज। नागेश, तुम वहां के पत्थरों के बारे में कह रहे थे कि अजीब सा रंग था उनका, कुछ नीले काले। हाँ, ब्लूइश ब्लैक। लेकिन ऐसे अजीब पत्थर मैंने पहले कभी नहीं देखे। ठीक है, मैं इस मिट्टी को ले जाता हूं और केमिकल टेस्ट करता हूं, फिर देखता हूं तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। हाँ, मुझे जरूर बताना कि क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद का प्लान मैंने बना लिया है। आर यू सीरियस नागेश? नहीं, मेरा मतलब है, खुदा ना खास्ता कल को तुम्हें कुछ हो जाए, बस कर तुम्हारी मौत हो जाए, तो क्या तुम इस तरीके से इस दुनिया में आना पसंद करोगे? और नहीं तो क्या, ये कोई बेवकूफी होगा जो मरना चाहेगा। मेरा बस चले डॉक्टर, तो मैं कभी ना मरूं। ना बाबा, मैं तो मरने के बाद मर ही रहना चाहूंगी। मुझे उस आदिवासी की बात सही लगती है, मुर्दों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। ना जाने कब कौन सी बला आन पड़े। अब इस सॉल्यूशन के बदलते रंग से हमें पता चलेगा कि मेटल कौन सा है। Let us see the chart. Okay. सर, आपको तो हाथ चल गया। फिर मैं फर्स्ट एड किट लेकर आता हूं। ये क्या, जलने के निशान गायब हो रहे हैं सर। हाँ, दर्द भी नहीं है। वो मिट्टी मेरे हाथ पे गिरी और दर्द गायब। आपको क्या लगता है सर, इस मिट्टी में कुछ? हाँ, इस मिट्टी में जरूर कुछ बात है। चमत्कारी मिट्टी है, जिंदा करने की ताकत है इसमें। इट कैन हील, इट कैन क्योर, आई टेल यू। इट्स अ मिरेकुलस मिट्टी। एक्सक्यूज मी। हेलो नागेश, अरे 100 साल जियोगे तुम, तुम्हारी याद कर रहा था।
इस मिट्टी में बात है भाई, जरूर कुछ बात है। क्या? हाँ? ओ नो, मैं अभी आया। मेडिकल लेके आओ। क्या हुआ सर? अरे भाई लेके आओ, नागेश की बीवी को हार्ट अटैक आया। चलो। राखी, 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 नागेश, देखो डॉक्टर, राखी को क्या हो गया? खाना खाते खाते बेहोश हो गई। प्लीज डॉक्टर देखो ना, जल्दी देखो। पल्स रुक चुकी है, दिल की धड़कन भी बंद है, सांस रुक चुकी है। अरुण, जल्द से एडमिनल का इंजेक्शन तैयार करो। ये क्या है डॉक्टर? सर करो, ये सीधे इसकी नस में दूंगा, इससे दिल को झटका लगेगा और दिल धड़कने लगेगा। अभी तक तो असर हो जाना चाहिए था, क्या करें? एक और शॉट तैयार करो, बड़ी सिरिंज में। एक और शॉट बड़ी सिरिंज में? ये सीधा उसके दिल में लेना होगा। सीधा दिल में? हाँ, अगर इससे भी कुछ ना हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये लीजिए सर। फास्ट फास्ट चलो। सॉरी नागेश, हमारी सारी कोशिशें बेकार गई, हम कुछ नहीं कर सके, हम नहीं बचा सके उसे। नहीं, मैं राखी क्यों रह सकता हूँ? राखी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। राखी, अरुण, एम्बुलेंस ले आओ। नहीं, मुझे सिर्फ राखी चाहिए डॉक्टर, मुझे सिर्फ राखी चाहिए। नागेश, नागेश, कंट्रोल योरसेल्फ। देखो राखी जा चुकी, हम उसे वापस नहीं ला सकते अब। डॉक्टर, तुम उसे बचा नहीं सके, तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। देखो नागेश, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। राखी चलेगी हमेशा के लिए। मुझे मेरी बीवी के साथ अकेला छोड़ दो। तुम उसे बचा नहीं सके, तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं तैयारी करवाता हूँ। राखी, 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 वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था। मुझे मालूम है, वो सत्यजीत झूठ बोल रहा था। राखी, राखी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। राखी, तुम जरूर मेरे पास वापस आओगी। राखी, मेरे पास तुम जल्दी आओगी। राखी, तुम घबराओ मत। राखी, मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है मुझे अब क्या करना है। मुझे पता है मेरी गाड़ी वहां क्यों खराब हो गई थी, वो मेरे लिए एक बुलावा था। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। लगता है मिस्टर नागेश ने अपने आप को संभाल लिया होगा। शायद शॉक में होगा। बेचारे इस हाथ को क्या हो गया है? क्या हो गया सर? पता नहीं, घाव तो ठीक हो गया लेकिन सुन सा हो गया है, जैसे हाथ है ही नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई दर्द नहीं। खैर छोड़ो और देखते हैं। बहुत बुरा हुआ नागेश के साथ, इतनी छोटी उम्र में इतना मैसिव अटैक राखी को। नागेश, नागेश भी नहीं, बॉडी भी नहीं, कहां गई ये? सर, कहीं भी नहीं है। दरवाजा खुला है, मुझे मालूम है वो कहां गए। यहाँ ये सब कुछ करना मना है। हट जाओ तुम मेरे रास्ते से। मैं उसे वापस जिंदा चाहता हूँ। अरे मूर्ख मत बनो, यहाँ ये सब कुछ करना मना है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। चले जाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना।
मेरी पत्नी मर गई, हटाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। अरे पागल हो गए हो क्या? मेरी बात सुनो और रुक जाओ। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरी बात सुनो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। अरे ये तुम करने जा रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे अपने लिए मुसीबत खड़ी मत करो और चले जाओ यहाँ से। हटाओ यहाँ से, और तुम्हारा कभी बता रहेगा। जल्दी ठीक हो जाओगी, बहुत जल्दी। हे भगवान, ये किसे मार रहा है? मरने वाली उसकी पत्नी थी, लेकिन अब जब वो वापस आएगी वो उसकी पत्नी नहीं होगी, कोई और होगी, बिल्कुल अलग। देखो राखी, अब मैंने तुम्हें दफना दिया, अब उठो राखी, उठो राखी, मौत की नींद से जागो। उठो राखी, मौत की नींद से जागो। उठो, लौट आओ राखी, लौट आओ राखी। उठो राखी, मौत की नींद से जागो। उठो राखी, मौत की नींद से जागो। उठो राखी, लौट आओ राखी। नागेश, 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 क्या क्या कर रहे हो तुम? हाँ? राखी कहाँ है? क्या किया उसकी लाश को तुमने? चलो इधर चलो, चलो जल्दी चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम यहाँ क्यों आए हो? चलिए आओ यहाँ से, तुम मेरे पास बताना। राखी, राखी अभी उठने वाली है। अरे बेवकूफ, ना कभी ऐसा हुआ है ना कभी होगा, कभी नहीं होगा ऐसे। अरे पागल, अगर ऐसा होता सब लोग अपनी लाशें लाके यहाँ ना दफना देते। नहीं, इस जमीन में ऐसी कुछ बात है कि लाशें फिर से जिंदा हो जाती है। डॉक्टर, ये तू भी नहीं कहा था। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा था कमबख्त, जो मर चुके हो जिंदा नहीं होते। राखी मर चुकी है, नागेश मर चुकी है, निकलो यहाँ से। नहीं, मैं राखी को ऐसे अकेले छोड़ कर नहीं जा सकता। मैं राखी को नहीं, डॉक्टर, चलो ले चलो इसे, नहीं, इंजेक्शन देंगे तभी तो हो जाएगा। नहीं डॉक्टर, नहीं, चलो नागेश, मत बोलो, चलो। नहीं डॉक्टर, नहीं। तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुमने शैतान को पुकारा है, ललकारा है, अब तुम्हें उससे लड़ना ही होगा। इससे तुम्हारा छुटकारा नहीं है। चलो चलो, मैं इस पर एक पत्थर रख देता हूं, कहीं देर तो नहीं हो गई। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तो ये जिंदा हो गई। दूध वाला, दूध वाला। मैं घर वापस आ गया। मैं तो वहां जमीन पर था। शायद वो एक भयानक सपना होगा, राखी जिंदा हो। नहीं, यही सच है, राखी नहीं है, यही सच है। तुम्हारा ये सब बाद में कर दूंगा। लाओ। ये कैसे हो सकता है राखी? और राखी, तुमने मुझे बुलाया, देखो मैं आ गई।
हाथ एकदम सुन हो गया है। कमाल है, सुई आर पार हो गई, खून नहीं, दर्द नहीं। कीड़े, मैगट्स, कीड़े और मैगट्स तब आते हैं जब इंसान मर चुका होता है। इसका मतलब मेरा हाथ मर चुका है, यानी उस मिट्टी ने मेरे हाथ के घाव ठीक कर दिए, लेकिन हाथ को सुन कर दिया, मार दिया। मतलब वो मिट्टी इंसान को जान नहीं देती, सिर्फ जिंदा लाशें पैदा करती है। क्या आप ही डॉक्टर सत्यजीत है? जी हाँ, मैं ही हूँ। आपने मुझे फोन पे बताया था कि नागेश की वाइफ मर गई है, लेकिन वो तो जिंदा है। जिंदा है? हाँ जिंदा है। हम सब यहाँ अफसोस मनाने आए थे, घंटी बजाई तो क्या देखते हैं कि उन्हीं की वाइफ दरवाजा खोल रही है। क्या डॉक्टर साहब, कम से कम आपको तो ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ कोई मजाक नहीं किया, आई एम सॉरी। मैं देखता हूँ, आप लोग जाइए। नागेश, नागेश, क्या तमाशा लगा रखा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं दरवाजा बंद कर गया था। डॉक्टर, तुम्हारी बात सच निकली, राखी फिर से जिंदा हो गई। उस जमीन में जान है डॉक्टर। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? इट इज पॉसिबल डॉक्टर, राखी वापस आ गई है। देखो, तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। राखी पागल हो गया, पागल हो गया आदमी। देखो तुम्हें कौन मिल रहा है। डॉक्टर सत्यजीत, देखो डॉक्टर सत्यजीत, मेरा फ्रेंड। डॉक्टर साहब, राखी। रुक जाओ, रुक जाओ। डॉक्टर घबराते क्यों? राखी है मेरी बीवी, तुम्हारी भाभी। घबराते क्यों? नागेश, 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 कुछ गड़बड़ है। नागेश, इसकी आंखें देखो, इसकी चाल देखो, इसकी आभाव देखो, सब बदला हुआ है नागेश। डॉक्टर कुछ भी नहीं है। हम लोग जब विदेश से वापस लौटते हैं तो जेट लैग से अजीब नहीं दिखते, और राखी फिर तो मौत के घर से लौटी है, नेचुरली थोड़ी अजीब तो दिखेगी। हाँ डॉक्टर, लेकिन इसकी एक बात बहुत बदल रही है। बल्कि बेहतर हो गई है। राखी अब मेरी हर बात मानती है, जो कहता हूँ वो करती है, सब बातें सुनती है। नागेश, नागेश, तभी तो कह रहा हूँ ये राखी नहीं है। जिस राखी को मैं जानता था वो जिंदा दिल राखी थी, ये वो नहीं है। कुछ गड़बड़ है, तुम्हें नहीं लगता? माइंड योर लैंग्वेज डॉक्टर, ये मेरी बीवी है। आई एम सॉरी। देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन क्या मैं इसका डॉक्टरी मुआयना कर सकता हूं? करो, शौक से करो। राखी, डॉक्टर तुम्हारे को टेस्ट करना चाहते हैं, उनकी तसल्ली के लिए। बैठो राखी, कम। आइए डॉक्टर।
हार्ट बीट, नो पल्स, दिल की धड़कन बंद है। ये जिंदा लाश है। शी इज ज़ॉम्बी, शी इज ज़ॉम्बी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अच्छा। नागेश, ये वो राखी नहीं जिसे हम जानते थे। ये ज़ॉम्बी है, ये जिंदा लाश है। समझने की कोशिश क्यों नहीं करता तुम? अपनी जान पर ही है तो चले जाओ यहाँ से। गेट आउट एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मुझे मेरी राखी वापस मिल गई। आप शायद वही चौकीदार हैं जिसके बारे में नागेश ने बताया था। ये क्या हुआ आपको? किसने मारा? किस चोट लगी आपको? बेटा, क्या तुम उस औरत को जानते हो? और उस मर्द को भी जो उसे यहाँ दफना गए थे? जी हाँ, जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। चलिए आपको अस्पताल ले चलता हूँ। चलिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। चलिए आइए मेरे साथ चलिए। इसका कोई फायदा नहीं। मैं अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर जाऊंगा। मुझे यही मरने दो। मैंने उस औरत को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी हालत बना दी। ये हालत बना डाली। अब वो औरत इस वक्त कहाँ होगी? मैं जानता हूँ। कुछ मालूम नहीं है। वो औरत उसी आदमी के साथ है, उसी के घर में। उसी के घर में? ये तो बहुत बुरा हो रहा है। इसमें बहुत खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? मैंने तुम्हारे दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मेरी एक न माना। आप मुझे बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? कहीं वही गलती ना कर बैठे जो जमींदार ने की थी। गलती? कैसी गलती? जिंदा लाशों को जरा सा भी नमक नहीं देना चाहिए, इतना सा भी नहीं। क्या हो जाता उससे? उसी से तो सब कुछ होता है। अगर उसे जरा सा भी नमक दे दिया तो वही होगा जो जमींदार के साथ हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? तुम्हारी बीवी का यहाँ आना मना है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अचानक कैसे? बस यूं ही खेत देखने चली आई। पर यहाँ आकर क्या देखती हूँ कि इन लोगों ने ना कुछ खाया है ना सोए हैं, तो सोचा चलो इन्हें मैं। क्या किया तुमने मजदूरों को? चिल्लाओ मत, मैंने कुछ नहीं किया, बस इन लोगों को खाना खिलाया है। खाना खिलाया? उसमें कहीं नमक तो नहीं था? लो, बिना नमक के भी कहीं खाना बनता है? बेवकूफ औरत, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? मुझे इन्हें नमक देने के लिए मना किया गया था, अब क्या होगा? मैं आगे मत बढ़ो। नहीं, आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। नहीं, आगे मत बढ़ो। नहीं, मैं तुम्हें फिर से जमीन में गाड़ दूंगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मुझे भगवान के लिए मत मारो। हमने नमक खा लिया, पापी हो। मार डालेंगे, हमसे 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 मार डालेंगे। हम सब मिलकर जमींदार को मार डाला? हाँ, मार डाला, क्योंकि जमींदार की बीवी ने उन्हें नमक खिलाने की गलती की थी। बाबा, इन लाशों को वश में कैसे लाया जा सकता है? बाबा देखिए, राखी में बहुत ताकत आ गई है,
मैं उसे लाके यहाँ दफनाना चाहता हूँ। कोई तरीका तो होगा बाबा, बाबा कोई तरीका तो होगा, बताइए बाबा। हाँ, एक तरीका है। इन पत्थरों का हार बनाकर उनके गले में डाल दो, उससे ताकत कम हो जाएगी। फिर जबरदस्ती पकड़कर यहाँ लाकर दफना देना। पत्थरों का हार। मगर एक बात याद रखना, उन्हें नमक मत खिलाना, जरा सा भी नहीं। नमक नहीं, नमक नहीं, पत्थर पत्थर पत्थरों का हार। लो, मेरे हाथ से। ये क्या? मेरे हाथ से भी नहीं खाओगे? नहीं राखी, तुम्हें खाना पड़ेगा। खोलो, मुंह खोलो। लो खाओ, खाओ राखी, मुंह खोलो। नगेश, रुक जा नगेश, रुक जाओ। उसे नमक मत देना, बिल्कुल नमक मत देना। नहीं नहीं नगेश, इसे खाना मत देना, बिल्कुल खाना मत देना, नमक मत देना, जरा भी नमक मत देना इसे। हमारा दिमाग खराब हो गया है डॉक्टर, इसे खाना क्यों न दूं? तुम पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं हो गया, तुम समझ नहीं रहे हो। तुमसे खाना दे चुकी हूँ। हाँ। अनर्थ हो जाएगा, बहुत बुरा होगा, अनर्थ हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है, तुमने मुझे फिर से जिंदा किया, तुमने मुझे फिर से बुलाया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये तुम्हें क्या हो रहा है राखी? राखी, मैं तुम्हारे पति हूँ। जिसे तुमने दफनाया था वो तुम्हारी बीवी थी, जिसे तुम देख रहे हो वो तुम्हारी बीवी नहीं, वो मैं हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुमसे बदला लूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने मुझे जगाया, मैं तुमसे बदला लूंगी। सिर्फ लिखने की तरीका है। मैं छोड़ूंगी नहीं। यार इसके गले में डालना होगा। हाथ डालने से उसकी ताकत कम हो जाएगी, हाथ डालने से। मारा 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 जल्दी। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वक्त ज़ाया मत करो, इसे ले जाओ और दफना दो इसे। और पत्थर रखना मत भूलना, पत्थर रख देना उसके ऊपर।
कर देना राखी। मैंने तुम्हें नींद से जगाया। भगवान करे तुम फिर कभी न उठो, कभी न उठो। गुड, वेरी गुड। अच्छा, वो सारे पत्थर भी हटा दिए? वेरी गुड। सर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने इतनी दूर यहाँ क्यों जमीन खरीदी? अरे बुद्धू, अगर तुम्हारे पास अकल होती तो समझते। देखो देखो, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे और ये ताजी हवा, इन सब के लिए शहर के लोग यहाँ दुगने तिगने दाम देकर आना चाहेंगे, अपनी छुट्टियां मनाने और यहाँ आराम और शांति से रहने के लिए। समझे? लेकिन सर, लोग यहाँ आएंगे? लोग आएंगे, जरूर आएंगे। वो देखिए सर, देखा मैंने क्या कहा था कि लोग जरूर आएंगे। अनाउंसमेंट से पहले ही लोग बुकिंग कराने के लिए आने लगे। साफ साफ क्यों नहीं बताते? साफ साफ बात यह है कि मुझे पूरा पूरा यकीन है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक मर्डर था, मर्डर। और इस मर्डर से सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ आपको ही। एक्सक्यूज मी, आप ये बात पहले भी कह चुके हैं। आपको कोई नया सबूत मिला है क्या? नहीं मिला, इसीलिए तो ये केस बंद कर रहा हूं। केस अनसॉल्व्ड। आपको इसमें कोई एतराज तो नहीं है? सर, पुलिस का मामला है, मैं कौन होता हूं एतराज करने वाला? मुझे ये पता ही था, लेकिन एक बात मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, फाइल बंद हुई है, मगर मामला खत्म नहीं हुआ। कभी ना कभी कोई ना कोई तो सबूत देगा ही। मुझे मांडली शहर पहुंचना है। किसी ने मुझे बताया है कि यह बाईपास का रास्ता एक शॉर्टकट है। जी हाँ, आपको पूरा घूमकर जाना नहीं पड़ेगा। ये रास्ता इस जंगल में से होकर जाता है। मांडली शहर यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 किलोमीटर? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। ऑफिसर, मैं इस इलाके के लिए नया हूँ, आप मुझे ये रास्ता अच्छी तरह समझा दीजिएगा, ताकि मैं किसी गलत रास्ते पर न चला जाऊं और जंगल में भटक न जाऊं। सवाल ही नहीं उठता, ये सीधा रास्ता है। आप जैसे ही मांडली नाका पार करेंगे तो चेक पोस्ट आएगा। चेक पोस्ट पर किसी से पूछ लीजिएगा, वो आपको आगे का रास्ता बता देंगे। थैंक यू ऑफिसर। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ी आराम से चलाइएगा। डोंट वरी, मैं बहुत ही सेफ ड्राइवर हूँ। सभी यही कहते हैं जनाब, पर खाली सड़क मिलते ही तेज रफ्तार से गाड़ी भगाने में बाज नहीं आते। मैं संभल के जाऊंगा। एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय। एकदम खाली रास्ता है, थोड़ा तेज चलाऊं तो टाइम पे पहुंच सकता हूं।
एक तो इतना धीरे चला रहा है और ऊपर से सारा रास्ता भी घेर रखा है। माय गॉड, ये क्या पागलपन है? गाड़ी चलानी आती है नहीं? क्या कर बैठ साला इडियट। पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बाहर आओ, बाहर आओ, खोलो दरवाजा। ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर कहाँ गया? शायद भाग गया होगा, पर मुझे दिखा क्यों नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? Oh my God! It's not possible. It's not possible. It's not possible. No. ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता. My God. ये नहीं हो सकता. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. Oh my God, ये कार तो मेरे पीछे ही पड़ गई. नहीं, इसमें तो कोई ड्राइवर भी नहीं है, फिर भी मेरा पीछा कर रही है. नहीं. मैं जितनी तेजी से भगा रहा हूं, ये भी उतनी तेजी से मेरा पीछा कर रहा है. आखिर ये क्या चाहता है मुझसे? क्या चाहता है? कहाँ गया? बाल बाल बच गया मैं. ऑफिसर, ऑफिसर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है. वो कार. देखिए भाई साहब, आराम से बताइए, बात क्या है? वो कार कब से मेरा पीछा कर रही है. ओवरटेक करके मुझे रोक रही थी और उसमें कोई ड्राइवर भी नहीं है. क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी कार? वो वाली. वही कार थी. वही थी. एक कार कब से मेरा पीछा कर रही थी. उसने मुझे मारने की कोशिश की. वो अपने आप चल रही थी. अच्छा, मान पड़ा ना का? राज कुमार बोल रहा हूं.
क्या तुमने थोड़ी देर पहले किसी गाड़ी को वहां से जाने दिया? हाँ वो तो यहीं पे, पता नहीं क्या बोल रहा है। अच्छा उसके अलावा कोई और गाड़ी गई वहां से? नहीं? ठीक है, मैं इसे निपट लेता हूं। सुना आपने? मेरा यकीन कीजिए, वहां एक कार थी। एक मिनट। इसमें जोर से फूकिए। ये क्या? मैं ये देखना चाहता था कि कहीं आप पीकर तो नहीं गाड़ी चला रहे। मैंने पी नहीं है, मैं पूरे होश में हूँ। वहां तब से एक कार मेरा पीछा कर रही थी, उसने मुझे मारने की कोशिश की। वह एक कार थी, वह एक कार थी, वह एक कार थी। तो आप ही हैं वो दोनों रिक्रूट जिन्हें बाईपास के रास्ते का चार्ज मिला हुआ है? यस यस। देखो जरा सावधानी से काम करना। हालांकि उस रास्ते पर से वही लोग जाते हैं जिन्हें शहर पहुंचने की थोड़ी जल्दी होती है, मगर फिर भी कभी कभी आसपास के गांव वाले और दूसरे शहर वाले भी उसी रोड से स्मगलिंग भी करते हैं। पुलिस को इसीलिए वहां रखा गया है। हम लोग सभी गाड़ियों को अच्छी तरह से चेक करते हैं सर। दैट्स गुड। काम का पहला हफ्ता कैसा रहा? सब कुछ ठीक रहा सर, लेकिन आज एक अजीब सी बात हो गई। अचानक एक आदमी घबराया हुआ आया और कहने लगा एक सफेद रंग की गाड़ी उसका पीछा कर रही थी, और यह भी कहने लगा सर कि गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही थी। बिना ड्राइवर की गाड़ी? हाँ सर। उसका अल्कोहल टेस्ट लिया था? क्या वो पिए हुए था? नहीं सर, वो नशे में नहीं था। हमने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया, बाकी तो सब कंट्रोल में है। इस गाड़ी को भी अभी खराब होनी थी। नाका यहाँ से 10 मिनट दूर है, हमें वहाँ कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। चलो विनीत। नहीं मम्मी। ओफो विनीत प्लीज जल्दी चलो, वरना हमें देर हो जाएगी। और सुनो, मेरे पीछे पीछे ही आना, और बीच रास्ते में मत चलो, जल्दी करो। तुम ठीक तो हो ना? ऐसा नहीं हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। कहीं कोई चोट नहीं है, जरा सी खरोच भी दिखाई नहीं दे रही है। मैडम आपकी आंखों को धोखा हुआ है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? वो गाड़ी सचमुच हमारे आर पार से निकल गई। क्या ये सच है बेटे? हाँ, कार जैसे ही मेरे आर पार से निकली मुझे ठंड सी लगनी शुरू हो गई। कार के जाते ही मैं ठीक हो गया। वेरी स्ट्रेंज। क्या आप उस कार के बारे में कुछ बता सकती हैं? कार का नंबर? नंबर तो मैं देख नहीं सकी। हाँ, इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो एक सफेद रंग की गाड़ी थी। सफेद रंग की गाड़ी? कल भी एक आदमी सफेद रंग की गाड़ी के बारे में कुछ बोल रहा था। यानी ये पहले भी हो चुका है। जरूर उस गाड़ी में प्रेतात्मा है। जरा सोच समझकर बात कीजिए मैडम। मैं ठीक कह रही हूँ, नहीं तो वो गाड़ी हमारे आर पार से कैसे निकल जाती। ये बात मैं प्रेस को जरूर बताऊंगी। न जाने क्या क्या छाप देते हैं ये। आप लोगों ने ये बकवास पढ़ी? बाईपास रोड पर भूत। एक कार मां और बच्चे के ऊपर से गुजर जाती है और दोनों को कुछ नहीं होता है। कौन है ये भूत जो लोगों को रोकता है? शॉर्टकट का रास्ता, कब्रिस्तान का रास्ता।
पुलिस द्वारा खतरनाक घटनाओं को दबाने की कोशिश। क्या है ये सब? सर हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, लेकिन लोगों का कहना है कि यह गाड़ी उनका पीछा कर रही है, मगर यह गाड़ी हमारे किसी भी नाके से नहीं गुजरी है सर, ना ही मांडली नाके से और ना ही मानपाड़ा से। और कार के छिपने की भी कोई जगह नहीं है। हमने सारा इलाका छान मारा। आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में कुछ और मालूम है? सर हमें सिर्फ इतना मालूम है कि यह गाड़ी एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार है। क्या कहा? सफेद रंग की एम्बेसडर कार? यस सर। उस कार का नंबर मालूम है? नो सर, लेकिन बात क्या है सर? ये हादसे किस समय होते हैं? पिछले दोनों हादसे तो दिन में हुए थे सर। दिन में? ठीक है, कल से कुछ दिनों के लिए मैं भी चेक पोस्ट पर रहूंगा तुम लोगों के साथ। राज, मैं भरत बोल रहा हूं। वहां पर सब ठीक ठाक तो है? यस सर। सावधान रहना राज, 12:30 बजने वाले हैं। उस कार के आने का टाइम हो गया है। लगभग इसी समय वो कार यहां दिखाई पड़ती है। मैं एकदम तैयार हूं सर। अभी यहां सब कुछ शांत है। स्टॉप स्टॉप, ऐसे स्टॉप सर। अभी अभी कार यहां से गई है, आप लोग की तरफ ही गई है सर। अच्छा सुनो, बैरियर को नीचे करो। राज, तुम उस कार का जीप से पीछा करो। हम लोग इस तरफ से रास्ते को घेरे हुए हैं। अब देखते हैं सर, वो गाड़ी यहां से बच के कैसे जाती है। गाड़ी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? HM2 मानपाड़ा मोबाइल, सड़क पे कोई कार दिखाई नहीं पड़ रही है। ओवर। राजी सर। हेलीकॉप्टर में बैठे ऑफिसर को भी वो गाड़ी दिखाई नहीं पड़ रही है सर। सर मेरे हिसाब से वो गाड़ी किसी भी वक्त आप लोगों के पास पहुंच सकती है। हम तैयार हैं राज। एक चूहा भी हमारी नजरों से बच के नहीं जा सकता। देखते हैं वो कार कैसे बच के निकलेगी। गाड़ी आखिर गई कहां? शायद अब तक मांडली नाका तक पहुंच चुकी होगी। सर, किसी गाड़ी की आवाज आ रही है। हाँ, तैयार हो जाओ। कहीं वो गाड़ी एक घेरा तोड़कर यहां से बाहर न निकल जाए। सर, क्या वो कार इस तरफ आई सर? नहीं, हम लोग भी तो उसी कार का इंतजार कर रहे थे। कोई कार इस तरफ नहीं आई। मैं पूरा रास्ता देखते आ रहा सर। कार हवा में थोड़े गायब हो सकती है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। पर अब ये कार ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती सर। मतलब? मैंने कार का नंबर पढ़ लिया है सर। अब हम आरटीओ से पता लगा सकते हैं कि ये कार किसकी है। नंबर क्या है? नंबर कहीं उस कार का नंबर MMM 1857 तो नहीं? राइट सर। आप लोग यहाँ? जहां तक मुझे याद है पिछली बार आप लोग ये केस क्लोज कर चुके थे। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। MMM 1857 कहाँ है? वो सफेद गाड़ी, सफेद एम्बेसडर गाड़ी MMM 1857 कहाँ है? वो गाड़ी तो मैंने बेच दी। और वैसे भी उस हादसे के बाद मैं वो गाड़ी अपने पास कैसे रख सकता? आपने वो गाड़ी किसे बेची? खन्ना गैरेज वाले। खन्ना गैरेज वाला? जी हाँ, करीब 2-2.5 साल पहले उस एक्सीडेंट के फौरन बाद उन्होंने मुझे एक गाड़ी बेच दी थी। क्या वो गाड़ी अभी यही है? जी, क्या आप देखना चाहेंगे? हाँ जरूर। आइए।
क्या यही है वो सफेद एम्बेसडर MMM 1857? जी हाँ, ये वही कार है। अगर आप बुरा ना माने तो आप खुद ही तारपुनी उठाकर देख लें, क्योंकि मैं इस कार के पास जाना भी नहीं चाहता। मगर क्यों? मैं आपको समझा भी नहीं सकता, मगर मैं उस गाड़ी के पास भी नहीं जाना चाहता। ये तो वही गाड़ी है जो मैंने देखी थी सर। ये गाड़ी आपने देखी थी? सवाल ही नहीं उठता। पिछले 1 साल से ये गाड़ी इसी हालत में यहीं पर खड़ी है और इसका दोनों टायर भी नहीं है और इस हाल में है भी नहीं कि कहीं चल सके। मैंने इसी गाड़ी को देखा था सर। उस समय इसकी हालत इतनी बुरी नहीं थी सर, एकदम नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों सर, मुझे पूरा यकीन है कि बाईपास की सड़कों पर भटकने वाली सफेद एम्बेसडर कार यही है। और ये वाइपर अपने आप चल रहे हैं। जी सर, मेरा यकीन मानिए, मैंने अब भी एक हाथ देखा था सर, और ऐसा लग रहा था कि वो हाथ मुझसे मदद मांग रहा है। मैं अचानक गायब हो गया सर। सर प्लीज, सर मेरी बात सुनिए सर। सर दरवाजा मत खोलिए प्लीज सर। सर मेरी बात सुनिए प्लीज सर, दरवाजा मत खोलिए प्लीज सर। सर सुनिए सर। अंदर तो कुछ भी नहीं है सर। मैंने एक हाथ देखा था सर, आपने भी वाइपर को अपने आप चलते हुए देखा था। कुछ तो जरूर है। देखो, तुमने पहले गाड़ी को छूने से मना किया, उसके बाद मुझे दरवाजा खोलने से भी मना किया। आखिर बात क्या है? सर ऐसा पहली बार नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब ये सर कि जब से मैंने गाड़ी खरीदी है, उस दिन से इस गाड़ी के साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रही, क्योंकि ये गाड़ी मुझे बड़े ही सस्ते सौदे में मिली थी। मुझे विश्वास था कि इस गाड़ी की मरम्मत के बाद मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। एक दिन जब मैंने इस गाड़ी को ठीक कर लिया तब फर्स्ट क्लास, क्या बात है, एकदम नई लग रही है। अब मैं इसे अच्छे दाम में बेचूंगा। शाबाश कदम। लो। नमस्कार, दोपहर के ठीक 12:30 बजे है। अब समय है कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। इस रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया आपके द्वारा भेजे गए और अभी तो रात के 8 बज रहे हैं और ये कह रहा कि दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। पटना के विशाल शर्मा को उनके जन्मदिन की बधाई मुबारक हो और उनकी पसंद का गाना हम आपको सुनाएंगे। और 20 मई 1994 पसंद किया है। ये क्या मजाक है? अहमदाबाद आज तो से 14 अप्रैल विशाल, 1997 और रेडियो कह रहा कि 20 मई। जोधपुर से आनंद शर्मा। ये क्या खुद ब खुद ऑन हो रहा है और खुद ब खुद बंद हो रहा है? ये रेडियो पे आखिर चल क्या रहा है? हाँ? अरे मेरे भी घड़ी में 12:30 बज रहे हैं। 20 मई 1994। ये क्या हो रहा है? 20 मई 1994 दोपहर के 12:30 बजे। 20 मई 1994 दोपहर के 12:30 बजे। 20 मई 1994 दोपहर के 12:30 बजे। 20 मई 1994
दोपहर के 12:30 बजे 20 मई 1994 दोपहर के 12:30 बजे 20 मई 1994 20 मई 1994 दोपहर के 12:30 बजे दोपहर के 12:30 बजे। साहब ये देखिए साहब क्या है साहब, ये देखिए साहब। आपकी घड़ी में और उस रेडियो में टाइम और डेट 20 मई सन 1994 ही था ना? दोपहर के 12:30 बजे। हाँ, 20 मई सन 1994। इसका मतलब है भी और नहीं भी। कहीं ये कोई सुपरनैचुरल बात तो नहीं? कोई भूत प्रेत? मतलब ये कि कोहरा धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। खन्ना ने जो सारी बातें कही वो अब एकदम फिट होती जा रही है। 20 मई सन 1994 दोपहर के 12:30 बजे। मैं तो शायद उस चेहरे को भी जानता हूं जिसे खन्ना ने कार के शीशे में देखा था। मैं तो ये भी बता सकता हूं कि वो हाथ किसका था जिसे तुमने देखा था। सर, आप ये कैसे बता सकते हैं सर? और इस तारीख का मतलब क्या है सर? उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट। मैं अपनी ड्यूटी पर था। 3 साल पुरानी बात है ये। दोपहर के 12:15 बजे थे। संभल के, आराम से संभालिए। वहां से रखो, पीछे रखो, हाथ सीधा करना। ओह माय गॉड, ये तो मिस्टर विक्रांत। कैसे हुआ ये सब? सर, टायर के निशान से तो ये साबित होता है कि मिस्टर विक्रांत काफी तेज गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। हो ही नहीं सकता ऐसा। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। ये कोई लापरवाह इंसान नहीं है। आप जरा उनके पास तो जाके देखिए। अरे, इनके मुंह से तो सचमुच शराब की बदबू आ रही है। जी सर, इतना ही नहीं, ये देखिए, ये 2 शराब की बोतलें जो इनकी कार से मिले हमें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब वो नाके से गुजरा तब वो पिए हुए नहीं था। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मुझे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं निभाई थी। पर जब मैं वापस लौटा तब मैंने फिर से छानबीन शुरू की। मुझे यकीन था कि वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। मर्डर? हाँ, मर्डर। किसी पर कोई शक? विक्रांत की तो शादी नहीं हुई थी। एक ही आदमी था जिसे विक्रांत की मौत से कोई फायदा हो सकता था। वो विक्रांत का पार्टनर रवि। सर, आपको कुछ मिला उसके खिलाफ? नहीं, सिर्फ इतना पता चल पाया कि कार की ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे। उसी से मुझे लगा कि ये मर्डर ही हो सकता है। और फाइनली इस घटना के 3 साल बाद कुछ ही दिन पहले 20 मई को मैंने ये फाइल बंद कर दी। 20 मई? सर, उसी दिन से तो वो कार उस बाईपास रोड पर दिखनी शुरू हो गई। 20 मई सन 1994 को दोपहर के 12:30 बजे आप कहां थे और किसके साथ थे? मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत पुरानी बात है। हाँ, 1 मिनट। महेंद्र, वो 1994 की अपॉइंटमेंट डायरी देना। अभी आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं।
मेरा इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार कहूंगा कि विक्रांत का एक्सीडेंट हुआ है। अगर उसका मर्डर हुआ होता तो लेकिन मुझे सब कुछ पता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो आज छुट्टी मांगी थी ना? हाँ, मांग रखी है। आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही गया है? हाँ, तुम हमारी कंपनी की जानकारी दूसरे कंपनियों में भेजते हो। इसकी तुम्हें लंबी सजा काटनी पड़ेगी महेंद्र। अब हट जाओ मेरे रास्ते से। क्या हालत बना रखी है, कितनी पी रखी है। हाँ, पी रखी है, पी हमने दारू मगर तुमसे कम पी है। ये क्या हो रहा है? तुम ये विस्की की बोतल खत्म करके एक कार में बैठोगे और एक लंबी सी ड्राइव के लिए जाओगे। लंबी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। चुपचाप अपने आप पी ले, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पी नहीं, मैं कहता हूँ पी, 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 मैं कहता हूँ पी। गुड बाय। अब काम बन गया। आपको बहुत लंबा सफर तय करना है मिस्टर विक्रांत। और आपके गाड़ी के ब्रेक भी काम नहीं कर रहे। देखते कब तक बचे रहते हैं आप। गुड बाय, गुड बाय मिस्टर विक्रांत, गुड बाय। यस सर। महेंद्र, क्या परेशानी है? तुम अभी तक एक डायरी नहीं ढूंढ पाए? ये रही। उस दिन 12:30 बजे मैं रॉयल होटल में सेठ इंडस्ट्रीज के मालिक हरिवंश राय के साथ लंच कर रहा था। अरे पुलिस वालों को कुछ नहीं पता चलेगा महेंद्र, तुम क्यों डर रहे हैं? जब 3 साल पहले कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? अरे भाई जाता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है, जाता हूँ। ठीक है, जाओ भाई, जाओ जाओ, जाओ। क्या कर रहे हो भाई तुम? क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? M 1857? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो विक्रांत की कार है। मगर कैसे? हेलो,
क्या? हाँ, कहाँ? हाँ, मैं अभी पहुंचता हूं। तुमने देखा राज, गाड़ी अपने आप तो किसी को मार नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने महेंद्र को धकेलकर बीच सड़क पे पहुंचा दिया और वहां उसकी मौत हो गई। लेकिन महेंद्र की मौत की वजह क्या हो सकती है? इसी वजह से ये तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स है, मगर तुम्हें कहां से मिली? महेंद्र के घर से। मुझे लगता है सर, विक्रांत को यह बात मालूम हो गई थी कि महेंद्र ये कॉन्फिडेंशियल कागजात दूसरी कंपनी को बेच रहा था। हाँ, हम लोग तो कुछ कर नहीं सके, इसीलिए कार ने अपना बदला खुद ले लिया। सर, अब हम ये केस बंद कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बाईपास के रास्ते को भी MMM 1857 से मुक्ति मिल गई है। ये कार क्या कह रही है? अब इसे क्या हो गया? खूनी का पता चल चुका है, उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। अब और क्या सर? मुझे तो लगता है कि ये कार हमें कुछ दिखाना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चलो राज, चलिए। आप लोग यहाँ? कोई खास बात? रवि साहब, अब सच बोलने का समय आ गया है। बेहतर ये होगा कि आप हमारे साथ चलें। देखिए, आप जरा सोच लीजिए अच्छी तरह से भरत साहब। कुछ दिनों पहले आप कह रहे थे कि खूनी महेंद्र है। अब वो मर गया तो आप कह रहे हैं कि मैंने खून किया? खूनी तो महेंद्र ही था, मगर उसे खून करने के लिए कहा तुमने। मैं आपकी मुसीबत समझ सकता हूं, क्योंकि जब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता तो वो ऐसे ही अटकलें लगाती। चलो अटकलें ही सही। विक्रांत ने आकर तुम्हें यह बताया कि महेंद्र कंपनी के साथ धोखा कर रहा है। तुमने यही बात जाकर महेंद्र को बताई और उसे विक्रांत का खून करने के लिए उकसाया, क्योंकि विक्रांत पुलिस के पास जाने ही वाला था। कहानी अच्छी है। क्या मैं जा सकता हूं? अच्छा होगा कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो, मैं जो तुमसे कह रहा हूं तुम वही करो, वरना कार तुमसे बदला ले लेगी, वैसे ही जैसे महेंद्र के साथ हुआ था। महेंद्र पिए हुए था, इसलिए मारा गया। आप ये सब बकवास मेरे साथ मत करिए प्लीज। मैं ये सब कारवार में विश्वास नहीं रखता। देखो, ये कार ही है जो हमें तुम्हारे घर तक लाई है। वो कार तुम्हारा पीछा कर रही है, कार तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो सफेद कार MMM 1857। नॉनसेंस, वो वहां गैराज में पड़ी है, सड़ रही है। देखो, मैं तुमसे फिर कहता हूं, तुम मेरी बात मान जाओ, वरना कार तुम्हें छोड़ेगी नहीं। क्या आप वाकई भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? और वो भी कार का भूत? मैं इस कार की छुट्टी कर दूंगा। कैसे? मैं इस सड़ी हुई कार को कल ही खरीद लूंगा और इसे जलाकर राख कर दूंगा।
सुपरिटेंडेंट को लेके आई थी ना मेरे घर तू? हाँ? मुझे मारना चाहती है, मुझे मारना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। अब देखता हूं कौन किसको मारता है। अब देखता हूं कौन किसको जलाता है। Damn it. Damn it. Damn it. ये चल क्यों नहीं? Damn it. कौन है? कौन है? कौन है? विक्रांत!